सबसे बड़ा पहला लाभ तो ये होगा कि अगर मनुष्य रूप में ही अगर गुरु को मानता है, हाँ एक बात यहाँ पर कह दें कि गुरु जो है वो सतगुरु होना चाहिए। और सतगुरु का क्या पहचान है? जो आवागमन मिटावे वो सतगुरु है। संसार की वस्तु को देने वाले तो बहुत गुरु हैं, लेकिन सतगुरु वही है जो सत में आपको मिला दे, जो इस संसार के आवागमन से छुड़ा दे। तो ऐसे गुरु का ध्यान करने से, अगर सच्चे हृदय से ध्यान किया जाए, तो सबसे बड़ी चीज जो साधक को होती है, अगर उसका प्रेम, उसका विश्वास वैसे सद्गुरु के ऊपर हो गया हो और उसकी पूर्णता होनी तो बड़ी दूर रही, केवल मनुष्य के रूप में ही अगर सच्चे गुरु को मान रहा हो और उसी अवस्था में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि वो एक मनुष्य सतगुरु के रूप में एक आदमी को पूज रहा था, ध्यान कर रहा था और हृदय से कर रहा था, भक्ति भाव से कर रहा था, तो उसका जन्म मनुष्य में ही होगा। एक बहुत बड़ी चीज हमारे यहाँ क्या है, अब मरेंगे 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। लेकिन अगर गुरु का ध्यान किया जा रहा है, सच्चे हृदय से ध्यान कर रहा है, भक्ति भाव से ध्यान कर रहा है, पूरे निष्ठा के साथ ध्यान कर रहा है, तो सबसे बड़ा लाभ तो इमीडिएट तुरंत उसको होने वाला है। ये है कि अगर वो चला जाता भी है इस संसार से, तो फिर मनुष्य में उसको जन्म मिलेगा और फिर उसको उस साधना को करने का मौका मिल जाएगा। ये गुरु के ध्यान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि भाई जितने भी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो रूप बना हुआ किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। और मनुष्य को भगवान बनाने वाले, तो भगवान की बनाई हुई चीज और जो सत्य हो, सात्विक हो, ऐसे मनुष्य का ध्यान अगर किया जाए तो उससे बढ़ के ध्यान करने का और कोई जरिया है ही नहीं। अब बात ये आई, गुरु महाराज का ध्यान चलता रहा। गुरु महाराज ने क्या कहा?